वेलकम बैक मिडिल क्लास ऑडियंस। थंबनेल देखकर आप मेरी वीडियो पर जब आ ही गए तो एटलीस्ट 1 मिनट की वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। एक जनाब हैं सोहेल साहब को आज मालिक मकान की तरफ से फ़ोन कॉल आई है और उन्हें कहा गया है कि ये मकान जिस पर आप रेंट पर रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, इसको आज खाली करा दें। क्यों खाली करा दें कि ये घर जो है हमने सेल आउट कर दिया है और हमें ये इस घर का जो है ऑनरशिप किसी और को देनी है। तो वो बेचारे सर पकड़ कर बैठे हुए कि मालिक मकान की तरफ से नोटिस आया है और मुझे जल्द अज जल्द ये खाली कर देना है इस घर को। और दूसरी तरफ एक हमारे भाई हैं अबरार भाई, उसको एक मालिक मकान ने नोटिस जारी किया है कि ये जो घर है इसको जल्द अज जल्द खाली करें, क्योंकि किराए के मकान में रह रहे थे। ऑनर ने कहा है कि मैं गांव में रहता था और अपने गांव की प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीनें बेचकर अब इस घर में मैं खुद रहना चाहता हूँ। अब वो घर खाली करना है। क्यों खाली करना है? क्योंकि वो रेंट पे रहता है, किराए के घर पे रहता है। किराए का घर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो परेशानी का सामना है और उस किराए के घर की शिफ्टिंग की वजह से किन किन परेशानियों का सामना होता है, इन तमाम मौज़ूआत पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ ज़रूर जुड़े रहें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। देखें, पहले बात समझ लें कि ये ज़रूरी है कि एक किराए का घर में बंदा क्यों शिफ्ट होता है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जब कोई बड़ी फैमिली होती है, जब उनका आपस में बंटवारा होता है या विरासत बढ़ जाती है या कोई इस तरह का इशू सामने आता है कि उनको अपनी अलग से प्राइवेसी चाहिए होती है। जब फैमिली एक घर में रहने वाली फैमिलीज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है तो फिर फाइनली फैसला किया जाता है, या कोई ऐसे भी होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में आगे जो है ग्रो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट, आज़ादाना लाइफ, फ्रीडम वाली लाइफ गुजारें, तो वो किराए के घर में शिफ्ट होते हैं। चूँकि किराए के घर में वही शिफ्ट होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। जो पैसे वाला होगा, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम होगा, उसके पास पैसे होंगे, तो वो किराए के घर में तो नहीं रहेगा ना। तो किराए के घर में वही रहेगा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा, जो मुतवसत उसकी जो इनकम होगी तो उसके अकॉर्डिंग वो रहता होगा। अच्छा, अब जब वो किराए के घर का सोचता है तो सबसे पहले उसको एक ब्रोकर हायर करना पड़ता है एक स्टेट एजेंसी की तरफ से, और उसे कहता है कि मुझे इस फ़ुला लोकेशन पे तो उसका नसीब होता है फ़ुला लोकेशन पे या फ़ुला कॉलोनी में मुझे इस तरह का, इस साइज़ का, इतने कमरों वाला घर चाहिए। तो ब्रोकर साहब जो है उसके लिए मकान तलाश करते हैं। तो वो एक जो फर्स्ट मंथ या 1 महीने का जो किराया आता है वो पहले की बात कर देता है कि आपको 1 मंथ का जो किराया है मुझे पे करना पड़ेगा, वो एक कमीशन के तौर पर। अच्छा, किराया में वो मकान तय हो गया, ब्रोकर ने मकान दिखाया, उसने मकान पसंद कर लिया। अब बारी आती है मालिक ऑनर की। मालिक ऑनर जनाब वो उसे कहता है कि मुझे इतना एडवांस चाहिए, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का। अगर पर मंथ जो उसका रेंट है 20,000 है तो आपको 60,000 या 80,000, 70,000, 50,000 आपको मुझे एडवांस भी देना होगा। अब उस मिडिल क्लास फैमिली के लिए दूसरा सरदर्द, पहले ब्रोकर हायर करना, ब्रोकर हायर की कमीशन पे करना और देन उसके बाद एडवांस देना, फिर 1 महीने का किराया भी एडवांस देना, और उसके बाद जो उसको परेशानी का सामना होता है एक घर से दूसरे घर में सामान का शिफ्ट करना। तो शिफ्टिंग के लिए व्हीकल का यूज़ होना, पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं फ्री में नहीं होती, जाहिर सी बात है। इन तमाम चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए और एक एनर्जी चाहिए, और इन तमाम रिसोर्सेज को यूज़ करके एक मकान से दूसरे मकान पे शिफ्ट होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक किराए के घर से दूसरे किराए के घर में शिफ्ट होता है। लेकिन अब वहाँ पर शिफ्ट तो हो गया, उसके बाद उस पर बड़ी पाबंदियाँ होती हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं, क्योंकि आप किराए के घर में रह रहे हैं ना जनाब, आप किराए के घर में रह रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ घर में नहीं कर सकते कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अगर वो पानी के कनेक्शन लगे हुए उनमें आप तब्दीली नहीं ला सकते। तो इस तरह की कोई भी चीज़ मालिक मकान की तरफ से परमिशन नहीं होती। अगर आपने कोई इस तरह का नुकसान कर दिया उस घर में, या कुदरती तौर पर या इत्तफाकी तौर पर भी उस घर में किसी भी तरह का नुकसान हुआ, तो वो ऑनर को आज जिसने किराए पे घर लिया था उसको भरकर देना पड़ेगा। ये तमाम बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक किराए पर रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली को किन किन मसाइल का जो सामना करना होता है, और महीने का एंड चल रहा हो,
जैसे हमने शुरू में बात की कि सोहेल साहब को कॉल आ गई, अबरार भाई को एक नोटिस आ गया मालिक मकान की तरफ से कि जनाब घर खाली कर दे। महीने का एंड चल रहा है, इस महीने के एंड में जो है बड़े ही जो सैलरी पेशा जो अफराद होते हैं उसका जो बजट इंतहाई मखसूस होता है और उसका एंड होता है, उसके बाद इतनी रकम नहीं होती कि अब वंस अगेन वो एक ब्रोकर को हायर करे, उसको कमीशन दे, फिर एडवांस को दी जाए उस किराए नए के किराए के घर के लिए, और फिर जो है उसके बाद जो है सामान शिफ्ट करने के लिए व्हीकल्स के किराए, पैकेजिंग के अखराजात, इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करें। तो तमाम चीज़ों के लिए जो है मिडिल क्लास फैमिली जो है सर पकड़ कर बैठ जाती है। तो आप में से कौन कौन किराए के घर में रहता है और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कुछ परेशानियां जो मैंने बयान की हो सच है, उसके बाद आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं या एक शहर से फिर दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, तो अगर आप फैमिली में आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों के लिविंग सर्टिफिकेट के अखराजात, स्कूल चेंज करने के बाद उसके स्कूल यूनिफॉर्म परचेज़ करने के अखराजात, हो सकता है उस बुक की जो बुक्स हैं, आपका बच्चा पहले किसी और स्कूल में पढ़ रहा था, उसकी बुक्स कुछ और हो, अब नए स्कूल के जो बुक्स हैं वो चेंज होगी, वो परचेज़ करने के अखराजात, ये तमाम चीज़ें जो हैं कौन झेल रहा है? किराए के घर में रहने वाला एक मिडिल क्लास फैमिली मेंबर झेल रहा है। तो ये अपना घर होता है, तो हर कोई इस रेस में लगा हुआ है, तगो-दो में लगा हुआ है, इस कोशिश में लगा हुआ है कि हर एक के पास अपना घर हो। तो मिडिल क्लास फैमिली के साथ जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स पर, उन इश्यूज़ पर जो है डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं। और आप में से कौन कौन किराए के घर की वजह से परेशान होता है और एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होने की वजह से किन किन परेशानियों का सामना होता है, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और हमारी अगली वीडियो मिडिल क्लास फैमिली को किन परेशानी को सामना है हमें होनी चाहिए, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियोज़ का अंदाज़, हमारे बात करने का अंदाज़, हमारा पैगाम आप तक पहुँचाने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है, इसमें कैसे बेहतरी हम ला सकते हैं, सजेशन देनी है वो भी आप कमेंट में लाजमी दें। एटलीस्ट हम इस हमारी हर वीडियो को आप लाइक ज़रूर करके जाया करें। आपको वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन किसी की सपोर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से जो है एक सपोर्ट होगी और हम एक मिडिल क्लास ऑडियंस क्रिएट करने पर कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो यही है कि हम एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास ऑडियंस क्रिएट करें और यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, एक माइलस्टोन अचीव करें। फिर क्या करना है वो भी पहले से हमने जहन में रखा हुआ है, फिर वक्त आने के साथ साथ आपके साथ ये तमाम चीज़ें डिस्क्लोज़ की जाएंगी और आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, जैसे मिडिल क्लास फैमिली को लाइट ना होने की वजह से किन परेशानी को सामना है, बारिश की वजह से किन परेशानियों का सामना है, आपके मोहल्ले में अगर कोई शराबी पड़ोसी रहता है क्या उनकी वजह से क्या परेशानी का सामना होता है, इन तमाम पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आप वो वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाजमी विज़िट करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।